मेरे एक 27 साल के मरीज़ हैं जो रोज़ अल्कोहल पीते हैं। कभी कभी गैप भी कर लेते हैं, लेकिन जब भी पीते हैं तो बेहिसाब अल्कोहल लेते हैं। अगर घर वाले उन्हें टोकते हैं तो वो कहते हैं मेरे सारे दोस्त भी यही करते हैं। पिछले 3-4 साल से कोई काम नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव रहे हैं। अगर उनसे पूछो कि आगे जाके क्या करोगे तो बोलते हैं ये कोई मेरी खराब आदत नहीं है, इसको तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। अल्कोहल के नशे में कई बार एक्सीडेंट भी कर चुके हैं, लेकिन कभी वो उसको अपनी गलती नहीं मानते। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी एक कॉमन चीज़ है जो लोगों के घरों में देखने को मिल जाती है। एडिक्शंस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे लोग या तो एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या किसी चीज़ का बार बार सेवन करते रहते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई और नशीला पदार्थ हो। सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि उससे आपके जीवन को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उसको नहीं मानते। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, लेकिन आप नहीं मानते कि ये सिगरेट की वजह से है। मार्क्स गिरते जा रहे हैं, फैमिली लाइफ पे असर पड़ रहा है, लेकिन आप ये नहीं मानते कि आपका ये मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कहानी घर घर से सुनने को मिलती है, और इसी को हम एडिक्शंस बोलते हैं। एडिक्शंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। अति हर चीज़ की खराब होती है। अगर कॉमन एडिक्शंस की बात करें तो नशीले पदार्थ का सेवन करना, गैम्बलिंग, वीडियो गेमिंग, ज़्यादा स्क्रीन देखना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अत्यधिक एक्सरसाइज करना, ज़्यादा काम करना, पोर्नोग्राफी, ज़्यादा शॉपिंग करना भी एडिक्शंस की निशानी होती है। एडिक्शंस के कई लक्षण होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हैं तो पूरा दिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसको पाने की पूरे दिन प्लानिंग करते रहते हैं। अगर वो चीज़ ना मिले तो आप रेस्टलेस फील करते हैं, यानी जिसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। अगर कोई आपको उसके बारे में टोके तो आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको वो चीज़ मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कंट्रोल नहीं कर पाते, अत्यधिक कर जाते हैं। अगर कोई जना समझाता है तो मानने से इनकार कर देते हैं। एडिक्शंस के मरीज जनरली 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहला, एंटिसिपेशन एंड प्रीऑक्यूपेशन। उस चीज़ के बारे में पूरे दिन सोचना, सिर्फ उसी की प्लानिंग करते रहना कि वो चीज़ आपको कब मिलेगी। दूसरा, बिंज यूज़। अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो अपना कंट्रोल को रोक ना पाना, अगर कोई टोके तो उससे गुस्सा हो जाना। और नंबर 3, विड्रॉल्स। जहाँ वो चीज़ नहीं मिलती तो वहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स शरीर में दिखना। फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, या पसीने आना, या बेचैनी होना। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, एंग्जाइटी होना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन। एडिक्शंस कोई एक रात की बीमारी नहीं मानी जाती। इसके कारण बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को नशों की लत हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके जीवन में रहा हो और आप किस बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो तो कई बार लोग नशे का सहारा ले लेते हैं अपने मन को अच्छा करने के लिए। पीयर प्रेशर, अगर आपको लगता है सारे दोस्त आपके इसी तरह नशा कर रहे हैं तो वो आपको एक नॉर्मल चीज़ लगने लगती है। कल्चरल फैक्टर्स, आप जो सेलिब्रिटी कल्चर में देखते हैं उसी को आप एक नॉर्मल मानने लगते हैं और आप इन चीज़ों को फिर बुरा नहीं मानते। एडिक्शंस की शुरुआत जनरली एक क्यूरोसिटी के साथ होती है। अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो जनरली ये अच्छी ही चीज़ होगी। जब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मन में आता है कि अगर इसको और ज़्यादा लें तो और अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे एडिक्शंस आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करने लगते हैं। जीवन के पड़ाव के अलग अलग समय पे अलग अलग एडिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बच्चों में जनरली आजकल मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का एडिक्शन दिखता है, तो उसके साथ उनके मार्क्स में कमी, आउटडोर एक्टिविटीज़ और गेम्स में ना जाना, दोस्तों से ना मिलना, ये लक्षण दिखते हैं। अगर ओल्ड एज की बात करें तो वहाँ पे नींद की गोलियों का सेवन या शराब का सेवन, जिससे कि नींद आ सके या शरीर में दर्द कम हो जाए, वो देखने को मिलते हैं। वर्किंग एज ग्रुप में देखें तो स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग नशों का सेवन करते हैं, लेकिन उसका आपके जीवन पे दुष्प्रभाव ही पड़ता है। अगर ध्यान न दें तो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे ही फर्क पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य में एंजाइटी, डिप्रेशन,
जल्दी जल्दी गुस्सा आना, कंसंट्रेट ना कर पाना, नींद की समस्याएं, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो चीज़ें जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ में परिवार टूटने लगता है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, साथ में लीगल और फाइनेंशियल दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। एडिक्शंस का इलाज बहुत मुश्किल भी नहीं है। पहले तो एडिक्शंस का कारण समझने की ज़रूरत है कि किस वजह से एडिक्शंस की शुरुआत हुई। फिर मरीज़ का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस यानी उनका मानना कि ये कोई दिक्कत है, क्योंकि जब तक वो मानेंगे नहीं कि ये दिक्कत है तब तक इलाज सक्सेसफुल संभव नहीं है। अलग अलग एडिक्शंस का अलग अलग इलाज हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तरीके से लोगों का इलाज करा जाता है। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, कुछ एक्सरसाइज, हॉबीज जोड़ना, काउंसलिंग, चाहे वो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो या ग्रुप सेशंस हो, और दवाइयों के साथ इसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करा जा सकता है। कुछ केसेस में भर्ती भी करना पड़ सकता है जहाँ पे साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स बढ़े हुए हों। ये इलाज तभी सक्सेसफुल होता है अगर किसी इंसान को उसके परिवार और दोस्तों का सपोर्ट मिले। अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को एडिक्शन से जूझते हुए देखना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना खुद का ख्याल रखें एज अ केयर गिवर, अपने लिए समय निकालें ताकि आप औरों को अच्छा सपोर्ट कर सकें। एडिक्शंस की एक रेमिशन रिलैप्स साइकिल होती है, यानी कई बार नशे से क्लीन होने के बाद भी लोग दोबारा उस तरफ चले जाते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में बने रहना और रेगुलर चेकअप्स कराना ज़रूरी हो जाता है। ये ना भूलिए कि सही डायग्नोसिस, सही इलाज और सही सपोर्ट के साथ मरीज़ इससे ज़रूर बाहर निकल सकते हैं।